जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। गज केसरी राजयोग जो चमका सकता है आपका भाग्य। हर क्षेत्र में सफलता के साथ कमाते हैं खूब पैसा। आइए लेते हैं इस विषय में विस्तृत जानकारी। दोस्तों, मैं हूँ तृप्ति गुप्ता, आप सभी का आपके ही चैनल आस्था में स्वागत करते हैं। गुरु और चंद्रमा के कारण बना गज केसरी राजयोग कई जातकों की किस्मत को चमका सकता है। जाने कैसे बनता है ये राजयोग और इसके क्या क्या मिलते हैं लाभ। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार जातक के जन्म के समय ग्रह और नक्षत्रों की स्थिति के हिसाब से कुंडली बनाकर उनके भविष्य के बारे में कई बातें बताई जाती हैं। इसके साथ ही एक निश्चित अवधि के बाद ग्रहों की स्थिति में बदलाव होता रहता है, जिसका फल भी हर जातक के जीवन में शुभ या अशुभ पड़ता है। ग्रहों की स्थिति में बदलाव के कारण कई राजयोगों का भी निर्माण होता है, जो जीवन में किसी न किसी तरह से प्रभाव अवश्य जाती है। इन्हीं राजयोगों में से एक है गज केसरी योग। ज्योतिष शास्त्र में इसका मतलब है कि गज यानी हाथों के ऊपर सवार सिंह। इस योग के बनने से जातकों के जीवन में काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि ये राजयोग चंद्रमा और गुरु बृहस्पति के कारण बनता है। आइए जानते हैं कुंडली में कैसे बनता है गज केसरी राजयोग और इसके बनने से क्या मिलता है लाभ। अब आइए जान लेते हैं कैसे बनता है गज केसरी योग। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन के कारक गुरु बृहस्पति और मन के कारक चंद्रमा की किसी न किसी राशि में जिस भाव से युति होती है, जो गज केसरी योग का निर्माण होता है। अगर केंद्र स्थान यानी लग्न चौथे और 10वें भाव में गुरु के साथ साथ चंद्र की युति होती है तो इस योग का निर्माण होता है। इसके अलावा अगर चंद्रमा गुरु से केंद्र में हो या फिर चंद्र पर गुरु की कोई एक दृष्टि जा रही हो तो ये योग बनेगा। इसके साथ ही गुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में चंद्र के साथ हो, चंद्र उच्च राशि में गुरु के साथ हो तो गज केसरी राजयोग का निर्माण होता है। गज केसरी का भावों के हिसाब से फल अलग अलग। बता दें कि जब गुरु और चंद्रमा राशि परिवर्तन करते हैं तो उनके भावों में भी बदलाव होता रहता है। ऐसे में 12 राशियों के 12 भावों में गज केसरी योग बनने से अलग अलग फल मिलता है। पहले भाव में गज केसरी योग। जब जातक की कुंडली में पहले भाव में गज केसरी योग बनता है तो वह काफ़ी लग्जरी लाइफ चाहता है। इसके साथ ही जीवन में कई तरह की खुशियों का आगमन होता है। इसके साथ ही जातक नेता या फिर अभिनेता बनता है। दूसरे भाव में गज केसरी योग। जब जातक की कुंडली में दूसरे भाव में गज केसरी योग बनता है तो उसका जन्म किसी बड़े घर में होता है। ऐसे में उसके शान शौकत में जरा सी भी कमी नहीं होती है। इसके साथ ही जीवन में खुशियां ही खुशियां बनी रहती हैं। तीसरे भाव में गज केसरी योग। जब जातक की कुंडली में तीसरे भाव में गज केसरी योग बनता है तो वह जातक काफ़ी प्रभावशाली होता है और समाज में मान सम्मान होता है। इसके साथ ही भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध होते हैं। चौथे भाव में गज केसरी योग। किसी जातक के चौथे भाव में गज केसरी योग बनता है तो उसे धन दौलत की कमी नहीं होती है। इसके साथ ही प्यार खूब मिलता है। पंचम भाव में गज केसरी योग। पंचम भाव में बना गज केसरी योग जातक को बलशाली बनाता है। इसके साथ ही वह काफ़ी बुद्धिमान होता है, उच्च पदों की प्राप्ति होती है और कभी पैसों की कमी नहीं होती। छठे भाव में गज केसरी योग। इस भाव में गज केसरी योग बनना जातकों के लिए थोड़ा नुकसानदेह होता है। स्वास्थ्य थोड़ा खराब बना रहता है। अष्टम भाव में गज केसरी योग। इस भाव में जातकों को आध्यात्म की और अधिक झुकाव होता है। इसके साथ ही इन्हें कभी पैसों की कमी नहीं होती है। इन्हें आकस्मिक धन लाभ होता रहता है। नवम भाव में गज केसरी योग। इस भाव को भाग्य का भाव माना जाता है। ऐसे में इस भाव में जन्मे जातकों को किस्मत का पूरा साथ मिलता है, वे आध्यात्मिक होते हैं। दसम भाव में गज केसरी योग। इस भाव में गज केसरी योग बनने से जातक राजसी ठाठ से रहता है। पिता के साथ अच्छे संबंध होते हैं। इसके साथ ही ये लोग भाग्य से ज़्यादा कर्म पर विश्वास करते हैं। 11वें भाव में गज केसरी योग। इसे कैरियर और धन का भाव माना जाता है। ऐसे में इस भाव में गज केसरी योग बनने से अथाह धन की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अपनी मेहनत के फल से हमेशा सफलता के साथ खूब धन लाभ कमाते हैं। 12वें भाव में गज केसरी योग। गज केसरी योग अगर किसी व्यक्ति के 12वें भाव में बनता है तो इसे कमज़ोर माना जाता है। ऐसे में ये लोग काफ़ी परेशान रहते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगे कि हमारी दी हुई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप हमारा चैनल किस स्थान से देख रहे हैं। मिलते हैं एक नई ज्योतिषीय और भविष्य फल से जुड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे।